नमस्कार दोस्तों। आज तक आप तत्काल टिकट बुक करते आए हैं, वो तरीका अब बदल चुका है और अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो नया तरीका प्रस्तुत किया है उस तरीके के अनुसार ही आप तत्काल के लिए आप टिकट बुक कर पाएंगे। और अगर आप ये जो प्रोसेस अभी हाल ही में ऐड की गई हैं उन प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी हालत में तत्काल की टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो जो जो इनके द्वारा प्रोसेस रखे गए हैं और इनमें क्या क्या जोड़ा गया है नया सिक्योरिटी के पर्पज़ से रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, उन सब के बारे में चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा तत्काल की जो बुकिंग है उसके लिए आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी ये आवश्यक कर दिया गया है कि आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी टिकट बुक हो पाएगी। चलिए अब क्या क्या प्रोसेस इसमें जोड़ा गया है उन सभी को समझ लेते हैं। तो 1 जुलाई 2025 से आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है, यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट केवल आधार प्रमाणित यूजर्स ही बुक कर सकेंगे। जिन यात्रियों का आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक नहीं होगा वे तत्काल बुक नहीं कर पाएंगे और यह नियम सिर्फ बुकिंग पर लागू होगा। यानी अगर आप आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपका अगर आधार कार्ड अकाउंट जुड़ा होगा आईआरसीटीसी से तभी आप तत्काल बुक कर पाएंगे, अदरवाइज आप बुक नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर ही लागू होगा। और 15 जुलाई 2025 से इसका ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी हर तत्काल टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी पीआरएस काउंटर एजेंट पर मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेलवे का सिस्टम यात्री के फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा और बुकिंग तभी संभव होगी जब ओटीपी सही दर्ज किया जाएगा। यानी ये प्रोसेस रहा जो मैंने आपको पहले बताया था, वो प्रोसेस रहा आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू जब आप तत्काल बुक करते थे उसके लिए। लेकिन जब आप काउंटर के थ्रू या आईआरसीटीसी के थ्रू पीआरएस जो काउंटर होता है एजेंट के थ्रू अगर आप टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए ओटीपी का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यानी आपका फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, और जब आप उस ओटीपी को दर्ज कर देंगे तभी आपकी बुकिंग संभव हो पाएगी, अदरवाइज आपका जो तत्काल का टिकट है वो बुक नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ प्रोसेस भी हैं, जैसे कि अगर आप ओटीपी गलत दर्ज करते हैं तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप 3 से 5 बार ओटीपी डाल सकेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाए, जिसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें हेल्प भी अवेलेबल रहती है आईआरसीटीसी की वेबसाइट और रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आप ऐसी स्थिति में हेल्प भी ले सकते हैं। अब जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा आपकी टिकट बुक की जाएगी उनके लिए भी सख्त नियम बना दिए गए हैं, यानी रेलवे के अधिकृत एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी जो रेलवे के एजेंट्स हैं जो रेलवे की टिकट बुक करते हैं, तत्काल की बुकिंग जैसे शुरू होगी उसके 30 मिनट तक वो तत्काल की टिकट है उसे बुक नहीं कर पाएंगे। एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक जो तत्काल की टिकट बुकिंग है वो बंद है, और इसके साथ नॉन एसी के लिए जो बुकिंग है वो 11 से 11:30 तक इसकी एजेंट बुकिंग है वो बंद है। और यह बदलाव आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है। यानी जो भी एजेंट आपकी टिकट को बुक करते हैं उनके लिए जैसी तत्काल की टिकट बुकिंग शुरू होगी 30 मिनट तक उनका टिकट बुकिंग सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। और एसी के लिए जिसमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप 10 बजे से 10:30 बजे तक, नॉन एसी के लिए 11 से 11:30 तक जो एजेंट बुकिंग है वो बंद है। और गवर्नमेंट के द्वारा ये जो यात्री हैं, आम यात्री हैं, उनको प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ऐसा अभी हाल ही में किया गया है। अब इन बदलावों का क्या उद्देश्य है, किस वजह से ये बदलाव किए गए हैं, तो तत्काल टिकटों की कालाबाजारी यानी जो ब्लैकिंग होती है। तत्काल टिकट दोस्तों ज़्यादातर बेच दी जाती हैं, कालाबाजारी होती है इनकी, और इसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और टिकट बुकिंग को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना, यानी लोगों को रेलवे मिनिस्ट्री की जो टिकट बुकिंग सिस्टम है उस पर भरोसा हो, पारदर्शी हो, इस वजह से उसे सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। आम यात्री को एजेंट पर निर्भरता से मुक्ति करना, यानी आम जो यात्री होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू टिकट बुकिंग कराते हैं तो उन्हें एजेंट्स पर
ज़्यादातर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इसके थ्रू। और इसके साथ साथ यात्रियों की पहचान, डेटा को सत्यापित करना, ये सब सुरक्षित बनाना है। यानी जो यात्री हैं जो ट्रेवल करती हैं उनका डेटा को सत्यापित करना और उसके डेटा को सुरक्षित रखना, इसका एक उद्देश्य है। अब ऐसी स्थिति में यात्रियों को क्या करना चाहिए, तो यात्रियों को IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए 1 जुलाई 2025 से पहले। यानी आपको आपका जो IRCTC का जो अकाउंट है जिसके थ्रू आप तत्काल और आधार टिकट को बुकिंग करते हैं, उस अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए ताकि आपको इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। और टिकट बुकिंग वाले मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें ताकि OTP प्राप्त हो सके। यानी आपका जो मोबाइल नंबर IRCTC के अकाउंट से लिंक है और जिसके थ्रू आप टिकट बुकिंग करते हैं उस नंबर को चालू रखें ताकि उस पर OTP आपको प्राप्त हो सके। और एजेंट से बुकिंग करवाते समय सीमा का ध्यान रखें। यानी जब भी आप एजेंट से बुकिंग करवा रहे हो तो उस टाइम का ध्यान रखें कि आप किस टाइम पर बुकिंग करवा रहे हैं। जो एजेंट बुकिंग जो ऑफ है उस टाइम पर बुकिंग ना करवाएं। एंड दोस्तों ये थी खबर जिसका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया एंड समझा कि किस तरीके से रेलवे के द्वारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन और इसके साथ साथ जो मोबाइल का OTP वेरिफिकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर आपका आधार कार्ड है वो आपके IRCTC अकाउंट से लिंक होगा, उसके बाद ही आप तत्काल के लिए बुकिंग कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका जो OTP है मोबाइल नंबर का, अगर आप OTP की तरह सत्यापन कर देते हैं तब भी आप अपने लिए तत्काल बुकिंग करा सकते हैं। इसमें एजेंट्स के लिए भी इसमें नियम बनाए गए हैं जिनमें एजेंट्स को 30 मिनट के लिए तत्काल की जैसे टिकट बुकिंग शुरू होगी उसके पहले 30 मिनट के लिए एजेंट्स के अकाउंट है वो प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे ताकि आम नागरिकों के जो तत्काल के बुकिंग है वो हो सके। और इस तरीके से अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये नियम लागू किया गया है। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।